जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। नाम महिमा की यशोगान के क्रम में आज हम सभी विष्णु सहस्त्र नाम की महिमा का श्रवण करेंगे। किस प्रकार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने पर व्यक्ति रोग मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, यह घटना इसी बात की पुष्टि करती है। आइए कल्याण के भगवन नाम अंक में परम पूजनीय आचार्य श्री यतीन्द्र रामानुज महाराज द्वारा जो ये प्रसंग प्रस्तुत किया गया है, इसका श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, लगभग 40 वर्ष पहले की ये घटना है। सिद्ध पुरुष श्री श्री बलराम स्वामी जी महाराज जो अति वृद्ध थे, 85-86 वर्ष की शायद उनका उम्र रही हो। उस समय वे अयोध्या के श्री श्री विजय राघवाचार्य जी महाराज आश्रम में गद्दी पर अधीश्वर हुआ करते थे। वे आश्रम में बीमार हो गए। लेखक उस समय उनके पास रहते थे। उनके रोग नाशक के लिए प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता था। उनकी बीमारी का समाचार सुनकर एक साधु उनसे मिलने के लिए आश्रम में पधारे। कुछ देर बैठने के बाद साधु ने श्री स्वामी जी से प्रश्न पूछा, कैसे हैं आप? श्री स्वामी जी ने कहा, आज 2 दिनों से कुछ ठीक अनुभव कर रहा हूं। साधु महाराज ने फिर पूछा, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कितने दिनों से चल रहा है? श्री स्वामी जी बोले, आज करीब करीब 10 दिन हो गए हैं। साधु ने कहा, कुछ दिन और पाठ होने दीजिए, आप पूर्ण निरोग हो जाएंगे। श्री स्वामी जी महाराज ने सुनकर कुछ भी उत्तर ना दिया, केवल मुस्कुरा दिए। कुछ देर ठहरकर साधु वहां से लौट गए। उनके चलने जाने के बाद श्री स्वामी जी महाराज ने आश्रम के अधिकारी को बुलाकर कहा, कल से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बंद कर दिया जाए। उनका आदेश सुनकर सभी विस्मित स्तब्ध रह गए। इस विपरीत निर्देश का क्या कारण हो सकता है? लेकिन संत का किया गया प्रत्येक कार्य जीव के उद्धार के लिए होता है। वे शक्ति को, विष्णु सहस्त्र नाम की महिमा को सबको बतलाना चाहते थे। इस हेतु उन्होंने यह विपरीत आदेश पारित कर दिया। सब सोचने लगे कि नाम महिमा तो सभी शास्त्रों में गाई गई है। नाम और नामी तो अभेद है, नामी से भी बड़ा ये नाम है। फिर स्वामी जी ने ना जाने क्यों विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बंद करवा दिया। यह महान प्रश्न सभी के मन में जाग रहा था, परंतु इस संबंध में से स्वामी जी से कोई प्रश्न करे, ऐसी हिम्मत किसी में नहीं। सभी चुप। पर संत तो सबके हृदय की बात को जानने वाले हैं। वे कहने लगे, मेरी बीमारी के लिए श्री मंदिर में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ है, परंतु साधु महात्मा पहले ही कह गए कि कुछ दिन और फिर मैं पूर्ण रूप से निरोग हो जाऊंगा। इससे उनका यही सिद्धांत निश्चित है कि विष्णु सहस्त्र नाम का जो पाठ मंदिर में चल रहा है, वह मेरे रोग नाश के लिए पूर्ण है, पर्याप्त है। विष्णु सहस्त्र नाम रोगी को रोग मुक्त कर देता है, इसमें कोई संदेह नहीं, किसी बात की शंका नहीं। इसीलिए तो सहस्त्र नाम पाठ की फलश्रुति में आया है, रोगात तो मुच्यते रोगात। नाम की महिमा, नाम का वैभव तो कुछ शास्त्र लिख पाए, वह तो इतना अमोघ है कि उसे कोई बतला नहीं सकता। किंतु नामी के विधान से नाम की यह महिमा नित्य निरंतर गाई जाने लगी। स्वामी जी नाम महाराज के महिमा को गाते रहे। कुछ दिनों बाद विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के परिणाम स्वरूप वे पूर्ण स्वच्छ हो गए, पूर्ण निरोग हो गए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बंद करवाया गया। फिर उन्होंने स्वयं उस पाठ का नित्य अभ्यास जारी रखा, जिसके प्रभाव से वे पूर्ण निरोग हो गए। नाम कीर्तन, नाम पाठ का उद्देश्य पूज्य स्वामी जी कहते हैं, भगवान की प्रसन्नता को प्राप्त करना है। उनकी प्रसन्नता ही काम्य फलों को प्रदान करने वाली है। इस प्रकार की दृढ़ बुद्धि रखना तुम सबका एकांत कर्तव्य है। नाम अवश्य जापक को फल प्रदान करता है। वह इहलौकिक और पारलौकिक सभी कामनाओं की पूर्ति करता है। भगवान शंकर ने भी कहा है, ये नाम अमोघ है। इसलिए आप और हम सब समस्त की यह कामना होनी चाहिए कि हम अधिक से अधिक नाम जप करें, अपने जीवन को सफल करें। जय श्री हरि।